हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर पत्नी आप पे मुकदमे उसने किए हैं, कोई भी झूठे सवाल मुकदमे कर रहे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, 498 का, कोई भी हो, वो कहती है कि मैं सारे मुकदमे वापस ले लूंगी और मुझे घर वापस आना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि पत्नी को वापस घर रखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? क्योंकि ये सारी सिचुएशन बहुत सारे हस्बैंडों के साथ होती है कि भाई अब पहले तो उसने मुकदमे करी, कोर्ट पहुंच गई, थाने पहुंच गई, अब उसके बाद कहती है कि ठीक है मैं वापस मुकदमे ले लूंगी, अब मुझे घर वापस आना है। तो कैसे विश्वास करे, कैसे ट्रस्ट करे कि वापस आने के बाद फिर से ये दोबारा से ऐसे केस नहीं करेगी, फिर से ये दोबारा से मुकदमे नहीं करेगी, फिर मुझे या मेरे माँ बाप को परेशान नहीं करेगी। एक चीज होती है ना कि एक बार ट्रस्ट टूट गया, अगर पत्नी जाके कोर्ट कचहरी थाने पहुंच गई तो दोबारा कैसे विश्वास किया जा सकता है? उसको कैसे मैं घर पे हम लेके आ सकते हैं जो एक बार इज्जत चली गई कोर्ट जाने के बाद? कैसे? क्योंकि ये बहुत सारे पतियों के क्वेश्चन होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट में आंसर आते हैं कि हम क्या करें, या पत्नियों की तरफ से भी आते हैं कि मैम ऐसे ऐसे अगर मैंने वापस मुकदमा ले लिया या घर वापस चली गई तो क्या मेरा, जैसे एक अभी भी पहले आया था मेरे पास क्वेश्चन कि मैम मैं वापस अगर पति के पास चली गई तो क्या मेरा मेंटेनेंस बंद हो जाएगा? देखो, इस बात का तो मैं एक सिंपल सा आंसर दूंगी कि अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाह रहे हो, अपना घर जाओगे, तो सिंपल सी बात है, तो अब मेंटेनेंस केस बंद होगा या नहीं होगा, अब इसके बारे में क्यों सोचते हो? बंद करवा के ही जाओगे ना? या आपके मन में थोड़ा सा भी है कि नहीं भाई मुझे, मैं कुछ टाइम के लिए जाऊंगी, देखूंगी, फिर वापस मैं आ जाऊंगी अपने मायके, फिर केस कर दूंगी? तो ये तो फिर कोई सेंस ही नहीं हुआ। इससे अच्छा आप जाओ ही मत। रिश्ता आपको बचाना है, कंटिन्यू रखना है, साथ में अपने अपने परिवार के रहना है, तो केस वेस खत्म करके ही जाओगे ना। तो इस तरीके से तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पे आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, मोस्टली सबके साथ होता है कि अगर पत्नी चली गई, या पत्नी की तरफ से या पति पत्नी में कोई भी डिस्प्यूट हुआ छोटी मोटी बातों पे लेके, ठीक है, तो अगर देखा जाए ना, अगर एक तरफा प्यार है, चाहे वो हस्बैंड करता है या फिर पत्नी करती है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच नहीं, एक तरफा ही प्यार है। एक चाहता है कि नहीं भाई मैं प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से, तो कुछ भी हो चलो ठीक है, छोटी मोटी नोकझोंक के कारण वो चली गई, वापस आ जाएगी, मैं मना लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, जिस तरीके से भी है। या फिर पत्नी यही सोचती है कि नहीं कोई नहीं, मेरी ही गलती थी। बट जब अगर एक तरफा प्यार है ना, तो एक तरफा प्यार रिश्ते को नहीं बचा सकता, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आपकी पत्नी थाने कोर्ट चली गई हो, या फिर आपने गुस्से में आके अपने पति की छोटी मोटी बातों पे छोड़ के आप मायके बैठ गए हो, फिर आप चाह रहे हो ठीक है नहीं भाई मैं मना लूंगी अपने पति को, अपने ससुराल वालों को मना लूंगी, वापस चली जाऊंगी, जो भी है, बट वही सीधे बात है कि भाई नहीं आना। ठीक है, तो एक तरफा प्यार ना रिश्ते को कभी नहीं बचा सकता जब तक दोनों तरफ से ना हो। ठीक है, दूसरा क्या कि एक तो जैसे छोड़ के चले गए, दोनों में अगर कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ कोई भी चीज के, तो अगर हम पत्नी की बात ले ले तो वही कहती ठीक है मैं चली गई ना, इसको सबक सिखाऊंगी, ठीक है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इसके घर वाले बात क्यों नहीं मानते, इसको नीचा दिखाऊंगी, इसका घमंड तोड़ूंगी, इस तरीके से करके। या फिर पति की तरफ से भी, पति भी यही सोचते हैं आज ये घर छोड़ के गई है ना, बिना किसी रीजन के छोटी मोटी बातें मेरे से सुनी नहीं जाती है, इसको मतलब आर्गुमेंट करती है, मेरे मम्मी पापा की बात नहीं सुनती है, तो ठीक है मायके ही जाके रहेगी, कोई बात नहीं, अब वापस आने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसका सारा घमंड चूर कर दूंगा, इसको दिखाऊंगा क्या होती है, इतने केस कर रही है, ठीक है अब तो वहीं पे रहेगी, आने की जरूरत नहीं है। तो यही चीजें, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में ये चीजें आती है, एक सबक सिखाना, सबक सिखाने को लेके फिर ये चीजें हो जाती है कि भाई नहीं अब तो वापस नहीं आना, या फिर पत्नी अब तो वापस जाना ही नहीं है, इसको मैं आज सबक ही सिखा कर रहूंगी, इसका गवर्नमेंट छूट करना है, मतलब दोनों की तरफ से ही बात कर रही है। तो ये चीजें होती है, एक ये चीज होती है जो रिश्ता को तोड़ता है, दोबारा बनने की कोशिश नहीं करता है, ईगो जो बोल लो, दिखाना, वो चीजें होती है। थर्ड मैं बात करूं कि अगर आप दोनों के बीच प्रेम है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच है, बट किसी एक पार्टनर को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो अगर शक हो जाता है कि नहीं भाई इसका तो मुझे लगता है किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो शक एक भावना आ जाती है ना। अगर वो शक है मतलब आपने कुछ नोटिस किया है, आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, जब भी वो शक चीजें आई तो फिर वही चीजें होती है, भाई इस चीज को लेके वो गई है, छोटी वो तो रहना ही नहीं चाहती, उसका अफेयर है उसके साथ, रिलेशन के साथ, या फिर वाइफ सोचती है हस्बैंड के साथ सेम, वो मुझे टाइम नहीं देता, ये इसलिए नहीं करता, चीजों को इग्नोरेंस, वो सारी चीजें, तो अफेयर चल रहा है, तो वो चीज को लेके भाई वापस कर देना, फिर वो आप चांस मांगोगे, मुकदमा करोगे, वापस घर आने की बात करोगे, तो वो चीजें हैं, तो नहीं हो सकता ये चीजें लेके। अब देखो, बहुत सारी लेडीज होती हैं, ये जैसे मोस्टली तो आपको पता है कि लेडीज की तरफ से केस किए जाते हैं, चाहे वो डीवी का हो, 498 का, कुछ भी हो, ठीक है, कि लड़ाई सीरियसली लड़ाई हो या फिर झूठा मुकदमा हो किसी चीज को लेके।
अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर पत्नी बोल रही है कि मुझे वापस घर आना है, वो सुधरने को कह रही है कि नहीं, हाँ एक होता है मोड़, और सच में होता है कि कहीं ना कहीं अगर सच में जो रिश्ता निभाता है ना, सच में अगर आपको पत्नी को आपसे प्रेम है या आपको है पत्नी से प्रेम आपके, ठीक है, तो वो एंड ऑफ द में रियलाइज होगा, वो बोलेगी कि हाँ मुझे गलती हो गई, मुझे वापस घर आना है। तो देखो आपको वो देखना है, अगर आपसे वो माफी मांगती है, ये नहीं कि चलो सॉरी मैं अब वापस आना चाहती हूँ, ठीक है मुझे घर रख लो, तो इस बेस पे नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा आप फील कर रहे हो सॉरी एक एहसास के साथ, आपकी जो एक होती है ना एक अंतरात्मा के साथ आप बोल रहे हो, ठीक है, वो आपको देखना होगा कि सच में अगर ये बोल रही है यार, सच में इतना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है मुझसे, तो ठीक है, आप उस समय कोर्ट कचहरी थाने पुलिस सब भूल जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ सच में सॉरी फील कर रही है। बट हाँ एक चीज मैं ये बता दूं, ये नहीं कि 4-5 साल हो गए केस को, जब आप जा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, 4-5 साल के साथ बोल रही है वो सॉरी बोल रही है, क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि अब वो केस हारने वाली है, ठीक है, अब उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं, इससे अच्छा ठीक है भाई सॉरी वॉरी बोल के वापस घर ही चले जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में नहीं, क्योंकि अगर 4-5 साल हो गए भाई, आपको तो पता चल गया है वो कितने मुझ पे एलिगेशन लगा रखी है, जितने झूठे वो कर रखी है, चलो मैं तो फंस रहा हूँ, दोबारा से वो होता है ना यार, मतलब हस्बैंडों के साथ ये होता है, चलो वो तो केस में जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, साथ साथ मेरे माँ बाप को भी परेशान किया जा रहा है, तो वो इस एज में कोर्ट जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, उनपे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं झूठे, तो हस्बैंड होते हैं, तो ये चीजें होती है ना जो नहीं की जाती है, इग्नोर, ठीक है। बात रही आपको कब करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है, जब आपके केस किया गया है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, गलती देखो हर एक किसी से होती है, कोई नहीं होता, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी ना किसी से गलती हो जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट है जब आप पे मुकदमा किया गया है, भले वो झूठा हो या सच हो, ठीक है, गलती एक बार इंसान की सबकी माफ कर दी जाती है। अब वो चीजें देखो, वो बहुत रियलाइज कर रही है, सॉरी फील कर रही है, रो रही है, आपकी अपनी अंतरात्मा से होता है ना जो एक माफी मांगना करना, कि ठीक है मुझसे गलती हो गई जो मैंने किया, अब मुझे माफ कर दो, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, साथ में रहना चाहती हूँ आपके, अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, तो उस तरीके से आपको लगता है ना, फील हो रहा है कि हाँ नहीं सच में यार इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं आप माफ कर दो, तो आपको पता चल जाएगा वो सच में। बट हाँ दूसरी तरफ आपको यही लगेगा नहीं ये तो ऐसा ही कर रही है ड्रामा, इसका तो है ही है भाई, और वो किस सिचुएशन में कि बहुत टाइम केस को हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं, फिर जब जाके वो लग रही है, तो वो आपको बताने की मुझे भी जरूरत नहीं ना किसी और को, आपको खुद पता चल जाएगा भाई ये तो एक चीज होगी कि वो केस हारने वाली है, उसके पास कोई रीजन नहीं बचा, अब मायके वाले से भी सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो इस चीजों को लेके बोल रही है। अब वो फिर आएगी, फिर एक प्लानिंग होगी, फिर एक वो पता चले नया मुकदमा करके लाएगी, फिर एक नया एक आरोप लगाएगी, तो वो चीजें एक प्लानिंग, वो षड्यंत्र, वो आप सब समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से खुद समझ जाएंगे। तो यही चीजें हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं, आप वापस वो बोल रही मुकदमे लेने को, किस सिचुएशन में किस पॉइंट पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आपको बोलना चाहिए, आपको पत्नी को वापस रखना चाहिए, या फिर पत्नी की तरफ से सेम अगर पति की तरफ से गलती हुई है, वो आगे जाके आपसे माफी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है गलती हुई है, तो आप माफ करके अपने मायके से आगे अपने ससुराल में रहिए, रिश्ता निभाइए, ये सारी चीजें करिए, क्योंकि दोनों तरफ से आप होते देखो गलती हर एक दूसरे से होती है, ठीक है, एक बोलते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों से ही बजती है, ठीक है, तो वो चीजें अगर इग्नोर की जा सकती है, रिश्ता बचा सकते हो तो आप बचाओ, हाँ ठीक है, और बाकी तो अदरवाइज को ऑप्शन नहीं, कोर्ट कचहरी थाने हैं, आप तो जाओ, इससे आपका भी होगा टाइम वेस्ट, कोर्ट का तो हो ही रहा है, और एंड ऑफ द मोमेंट कुछ नहीं निकलेगा भाई, तू अपने रास्ते वो अपने रास्ते, लड़ते रहो जब तक केस लड़ोगे, ठीक है। तो देखो सोचो समझो जो भी है, इस सिचुएशन में काफी सारे हस्बैंड है जो मतलब होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर पत्नी माफी मांग रही है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ये सारी चीजें मैंने जो पॉइंट है सारी चीजें वो मैंने बता दी है, तो आप देखिए सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है, तो इस तरीके से करिए, आई एम 100% और आपको जरूर हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में करके पूछिएगा, और मैं ना अपना जैसे आपके पास काफी सारे क्वेश्चन होते हैं काफी अपने केस से रिलेटेड, आप मुझसे पूछते हैं, तो जितना हो सकता है देखो मैसेज के थ्रू तो बता नहीं सकती मैं, ठीक है, तो मैंने नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, मेरी टीम का नंबर है, ठीक है, वो मिस्टर राहुल सिंह आपसे बात करेंगे, वो जितने भी क्वेरीज होते कंसल्ट करते हैं, हमारी टीम है अच्छी खासी, ठीक है, मेरा जो होता है मैं अपने केसेस वगैरह वो करती हूँ, सोशल मीडिया में मैं अच्छी तरह से हैंडल करती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता मैं एक हर पर्सन से बात करूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो भी एक एडवोकेट ही है, बच्चे बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, और उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो जो भी कुछ क्वेरी हो आप कॉल पे भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जितनी आपको लीगल एडवाइस दे सके, आपकी हेल्प कर सके। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।